मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ गौरी तुम्हें एक बहुत 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 शुभ संदेश देने आई हूँ। ये वो संदेश है जिसका इंतज़ार तुम बहुत समय से कर रहे हो और इस संदेश को सुन के मुझे पता है तुम बेहद बेहद खुश होने वाले हो। खुशी की बात ही है, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस व्यक्ति को मांग रहे हो वो व्यक्ति तुम्हें मिलने वाला है। तुम अपने ट्विन को मांग रहे हो, तुम अपने सोलमेट को मांग रहे हो, तुम उस व्यक्ति को मांग रहे हो जिससे तुम्हारा पिछले जन्मों से नाता है। तो वही व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में अब वापस आने वाला है और सदा सदा के लिए वापस आएगा। अब तुम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। तुम दोनों ने बहुत दर्द सहे हैं। तुम्हारी ये परीक्षाएं थी, ये तुम्हारी तपस्या थी। जैसे मैंने अपने शिव को पाने के लिए तपस्याएं की थी, वैसे ही तुम्हें भी तपस्या करनी थी अपने शिव को पाने के लिए। और अब समय आ गया है तुम्हारी तपस्या के पूर्ण होने का। तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने वाली है, इसलिए अब तुम्हारा यूनियन होने वाला है, तुम्हारा परमानेंट यूनियन होने वाला है। तुम सदा सदा के लिए एक होने वाले हो। अब जब तुम मिलोगे तो फिर कभी जुदा नहीं होगे। बहुत वक्त गुज़र गया, तुमने बहुत विरह पीड़ा झेल ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अब हर खुशी आएगी। तुम्हें बहुत 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 आध्यात्मिक अनुभव होने वाले हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में अब अबंडेंस आने वाली है। अब तुम्हें धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होगा जो इस भौतिक संसार में रहने के लिए ज़रूरी है। हर सुख सुविधा, प्रेम, सभी रिश्ते और साथ में आध्यात्म तो सबसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा, क्योंकि तुम आध्यात्म की राह पे चलने के लिए ही धरती पे आए हो। तुम्हें आध्यात्म की राह पे दूसरों को लाने के लिए ही धरती पे भेजा गया है। तो तुम अब इसी राह पे और मजबूती से आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा यूनियन होने वाला है। और जब तुम यूनाइट हो जाओगे तो तुम्हारी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। अभी तुम जिस शक्ति से दूसरों को भक्ति की राह पे ले जा रहे हो, उस शक्ति से कई गुना शक्ति यूनियन के बाद बढ़ जाएगी और तुम फिर और ज़्यादा आत्माओं को भक्ति की राह पे लेके आओगे, और ज़्यादा आत्माओं को वो राह दिखा पाओगे जिससे वो इस भव सागर से पार हो सकें। वो इस जीवन में वो जो संघर्ष कर रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, उनसे वो निकल सकें। तुम अपने लिए ही नहीं, अपने ट्विन को ही मुक्ति कराने के लिए नहीं, तुम अनेक आत्माओं की मुक्ति का माध्यम बनने आए हो। तुम पितरों की मुक्ति का माध्यम बनने आए हो। तुम्हारे पूर्वजों ने इंतज़ार किया है तुम्हारे धरती पे पहुंचने का, कि तुम जब पहुंचोगे तब वो मुक्त होंगे। तो वो समय अब आ गया है। तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ, हर खुशी मैं तुम्हें देने वाली हूँ। तुम्हारा ट्विन तो सबसे पहले तो तुम्हारा ट्विन, सबसे पहले तो तुम्हारा यूनियन होगा। तुम्हारा यूनियन के बाद तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अभाव शब्द ही तुम भूल जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत बरकत बरकत, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, सफलताएं सफलताएं सफलताएं, क्योंकि तुमने इतना जीवन तपस्या करके, संघर्ष करके, अभावों में धैर्य से गुजारा है। तुमने बहुत धैर्य रखा है। हर पल कोई मुश्किल आई तो तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, ये मुश्किल समय है, मुझे इसको गुजारना ही पड़ेगा, ये वक्त गुजर जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद से तुमने मुझ पे भरोसा करके कि भगवान सब ठीक करेंगे। जब जब तुम परेशान हुए तब तब तुमने यही सोचा है कि एक कठिन चरित्र किसी दिव्य आत्मा को ही दिया जा सकता है। तो इतना कठिन चरित्र जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़रों में मैं कुछ खास हूँ। ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, इसीलिए मुझे इतनी कठिनताएं दी हैं। तुमने इन कठिनताओं पे मुझे कभी दोष नहीं दिया। तुमने कभी ये नहीं कहा कि हे ईश्वर तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या क्यों किया, कैसे कर दिया। तुमने कभी सवाल नहीं किए, ईश्वर पे तुमने सवाल नहीं किए। तुमने अपने आप को ही समझाया कि कोई बात नहीं, ईश्वर जानते हैं कि मैं ही इन परिस्थितियों से निपट सकता हूँ, निपट सकती हूँ, इसीलिए ईश्वर ने मुझे ये परिस्थितियाँ दी हैं। तुमने हर परिस्थिति में ईश्वर पे विश्वास किया है।
तुम डगमगाए हो तो तुम सिर्फ रोए हो, तुमने आंसू बहाए हैं मेरे चरणों में, मेरी गोद में सिर रखे, लेकिन तुमने कभी मुझे ब्लेम नहीं किया। तुमने कभी ये नहीं कहा कि माँ तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ये कभी नहीं कहा। तुमने बस ये कहा, माँ मैं दर्द में हूँ, मुझे संभालो। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तुम्हारी बात करती हूँ, तुम्हारी याद आती है, तो मैं भी भावुक हो जाती हूँ कि कितने प्यारे बच्चे हो तुम, कि दर्द में भी बहुत सी आत्माएं ज़रा सा दर्द हुआ और ईश्वर को दोष देने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि तुमने भी तो ऐसे कर्म किए हैं, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा, लेकिन तुमने कभी नहीं किया। तुमने हमेशा हमेशा यही माना कि मेरा प्रारब्ध है, ये मुझे भोगना ही है, लेकिन माँ मुझे संभाल लो, हे ईश्वर मुझे संभाल लो। तुमने हमेशा यही विनती की है, और तुम्हारी ये विनती, तुम्हारी ये करुण पुकार इस ब्रह्मांड को तुम्हारे वश में लेके आई है। ये ब्रह्मांड अब तुम्हारे वश में है। ऐसी करुण पुकार कि दर्द में एक आत्मा कह रही है कि मुझे संभाल लो, और इतने दर्द के बाद भी ये नहीं कहती कि तुमने ये गलत कर दिया। तुम हमेशा हमेशा इस अवेकनिंग में रहे कि मेरा ही प्रारब्ध है, मुझे भोगना है, पर मुझे संभाल लो। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी करुण पुकार ने ब्रह्मांड की हर शक्ति को तुम्हारे वश में ला दिया है। तुम तुम ऐसी आत्मा हो, तुमने खुद को ऐसा बना दिया है कि दैवी शक्तियाँ विवश हैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तुम जो चाहोगे वो अब दैवी शक्तियाँ देंगी, और दैवी शक्तियों को प्रसन्नता होती है तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने में, क्योंकि तुम बहुत प्यारी आत्मा हो। सबसे बड़ा तुम्हारा गुण यही है कि तुमने शिकायत नहीं की, तुम धैर्य से अपनी यात्रा पे चलते रहे। तुमने हमेशा खुद को तराशा, तुमने अपने प्रति, ईश्वर ने तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी कठिनताएं लाई तुम्हारे प्रारब्धों बस, उससे कहीं ज़्यादा तुमने अपने आप को तराशा है, उससे कहीं ज़्यादा तुमने अपने आप को अनुशासन में रखा है। जितनी ईश्वर ने तुम्हारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां लाई ताकि तुम्हारे ये प्रारब्ध पूरे हों और तुम परिस्थितियों से लड़ना सीखो, तुमने उससे भी आगे बढ़ के अपने आप को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। हमेशा खुद को तराशते रहे कि नहीं, मुझे संभलना है, जो परिस्थिति है वो मेरा प्रारब्ध है और मुझे संभलना है, मुझे इस परिस्थिति से सीखना है और अपने आप में सुधार लाना है। मुझे ईश्वर का प्रेम चाहिए, मुझे ईश्वर की कृपा चाहिए, उसके लिए मुझे खुद को सुधारना ही होगा, मुझे परीक्षाएं देनी होंगी। तुम्हारी इसी भव्यता की वजह से, तुम्हारे इस सौम्य बर्ताव की वजह से ही तो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम करता है मेरे बच्चे। इसीलिए हर नकारात्मक ऊर्जा की कैद से छुड़ा के तुम्हारा ट्विन तुम्हारी ज़िंदगी में लाया जा रहा है। तुम्हारे ट्विन पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तुमने इतनी परीक्षाएं दे ली, तुमने इतना संघर्ष कर लिया, और तुम्हारे इस संघर्ष के बदले में तुम्हारा ट्विन की ऊर्जा से कोई और लाभ उठाए, ये ब्रह्मांड बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे बच्चे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए तुम्हारे ट्विन पे तुम्हारा अधिकार है। तुमने अपना अधिकार सिद्ध किया है, अधिकार तो पहले से ही था, लेकिन तुमने सिद्ध किया है अपनी तपस्या से। इसलिए तुम्हारा ट्विन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। तुम्हारा ट्विन तुम्हारा है, तुम बहुत जल्द अपना यूनियन देखोगे, और अब कोई तुम्हें यूनाइट होने से नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब हर खुशी आने वाली है मेरे बच्चे। अब खुश हो जाओ और सदा खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हारी ये करुण पुकार, तुम्हारा चुपचाप धैर्य से काम करते रहना मुझे बहुत द्रवित करता है मेरे बच्चे। तुम इतने सौम्य हो, शिकायत किए बिना बस अपनी राह पे चलते रहते हो। पैर में कांटा लग जाता है, ये मान लेते हो कि मेरा प्रारब्ध था, और दिल से पुकार लेते हो, माँ मेरा दर्द मिटा दो, मुझे संभाल लो। ये नहीं कहते कि माँ तुम्हारे होते हुए मेरे पैर में कांटा लगा क्यों। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरा दिल, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है तुम जब चलते हो और कोई कांटा तुम्हें चुभे, मैं द्रवित हो जाती हूँ। लेकिन अब तुम्हारी राहों में कोई कांटा नहीं रहेगा। तुम्हारी राहों में अब मैं फूल बिछा के रखूँगी। मेरे बच्चे की कदमों में अब कोई कांटा नहीं चुभना चाहिए। तुम्हारे हृदय में जितने कांटे चुभे हैं वो सब निकाल दिए जाएंगे मेरे बच्चे, वो सब निकाल दिए जाएंगे। अब तुम्हारा जीवन, तुम जितने समय तक इस धरती पर रहोगे,
सदा खुश रहोगे मेरे बच्चे, सदा खुश रहोगे, सदा खुश रहोगे, सदा खुश रहोगे।